तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से कबाब की एक और बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। आज बनाएंगे जी वेजिटेबल क्रीमी कबाब, मगर इसमें हमने क्रीम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए आज मैंने ये यूनिक कबाब बनाए हैं जो कि खाने में बेइंतहा टेस्टी हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देर किस बात की, चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल्स कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास है चिकन, हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और चिकन का वज़न है तकरीबन 400 ग्राम। अगर आप बोनलेस लें तो आप 1 पाव चिकन लें, काफ़ी रहेगा। अब हड्डी वाले चिकन से क्या होगा, कबाब में ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि हड्डियों का जूस जब हम यखनी में इस्तेमाल करेंगे तो कबाब मज़ीद क्रीमी बनेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें नमक और इसे बॉयल करें 10 से 15 मिनट के लिए। देखें 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और तकरीबन इसमें 1 कप के बराबर यखनी बच गई है। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चिकन को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब चिकन को निकाल कर मैंने मोटा मोटा सा रेशा बना लिया है, श्रेड कर लिया है। और जो 1 कप चिकन की यखनी बच गई थी, इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 5 टेबल स्पून। चावल खाने वाला ये जो चम्मच होता है ना, ये 5 भर के मैंने लिए हैं। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आप लोगों के पास तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। यखनी में कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से मिक्स करें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर दें और इसे घोल कर एक साइड पे रख दें। कबाब बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई में डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने मोटा मोटा सा ही चॉप करके डाल देना है। अच्छा, प्याज को यहाँ पर हमने सौते करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बस प्याज हल्का सा गुलाबी पड़ने लगे और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, बस जी प्याज रेडी है। इसे कलर नहीं देंगे। बस इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भून लें आप लोग 1 से 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर इसकी कच्ची स्मेल रह गई ना तो कबाब मज़े के नहीं बनेंगे। लहसुन अदरक को कोई कलर नहीं देंगे, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनें और इसमें डालें उबली और रेशा की हुई चिकन। चिकन को भी डालकर हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है अदरक लहसुन के साथ, जिससे चिकन का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चिकन वेजिटेबल क्रीमी कबाब बड़े ही हेल्दी हैं, क्योंकि मैं इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल करूंगी। और ये कबाब थोड़े से चिकन से आप तकरीबन 15 से 20 बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं 4 से 5 दिनों के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। चिकन को भून लें तो उसमें डालें 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई गाजर। अच्छा, गाजर को मैंने डाइस शेप में काट लिया है, यानी कि छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में। और सेम टुकड़ों में कटा हुआ मेरे पास है शिमला मिर्च, ये भी 1 कप ही डाल देंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बंद गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उबले हुए मटर डाल सकते हैं। चलें जी, चिकन के साथ ही सब्जियों को मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही गाजर हल्की सी सॉफ्ट पड़ने लगेगी, मैं इसमें डालूँगी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल हो जाएगा धनिया पाउडर। इसके अलावा मैं डालूँगी चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अगर ये आप लोगों के पास है तो आप लाज़मी इस्तेमाल करें, कबाब का टेस्ट निहायत ही मज़े का बनेगा। मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। अब देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यखनी में जो हमने कॉर्नफ्लावर घोल कर रखा हुआ था ना, उसे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। बस जी डाल दें ये सारी यखनी चिकन और वेजिटेबल्स में और जल्दी जल्दी से मिक्सिंग शुरू कर दें। तो जैसे जैसे आप लोग मिक्सिंग करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी और यही तो हमें चाहिए था। कबाब बनाने के लिए हमें बाइंडिंग चाहिए जो कि कॉर्नफ्लोर देगा। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए सब्जियों को पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए और खाते वक्त ये कच्चा कच्चा सा फील ना हो।
अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। जैसे ही ये सारी सब्जियां डो की शेप में आ जाएं, बस इसे बोल में निकाल लें और रूम टेम्परेचर पर आने तक इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर। तो चिकन वेजिटेबल्स क्रीमी कबाब का मिक्स ठंडा हो चुका है। अब कबाब की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और इसमें एक अच्छी बाइंडिंग आए 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस लें और इन्हें मिक्सी जार में डालकर तकरीबन 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स बना लें, शामिल कर देंगे और इसके साथ ही डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा, कबाब क्रिस्पी भी बनेंगे, इनकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी और कबाब खाने में भी टेस्टी होंगे इंशाल्लाह ताला। आप एक बार बना कर तो देखें, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी थोड़ी सी चिकन से इतने ढेर सारे मज़े के कबाब तैयार हो गए। अब कबाब को कोई शेप दे लें, जैसी शेप आपको पसंद है। मैंने इसे कबाब यानी कि टिक्की की शेप में बनाया है, आप इसे सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। कबाब तैयार हैं, अब बनानी है हमने इसकी कोटिंग। तो कोटिंग के लिए अगेन मैं ब्रेड क्रम्स लूँगी। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, बाज़ार से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 2 अंडों को भी मैंने फेंट लिया है। बस आप क्या करें, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इसी तरीके से कोटिंग करके आप कबाब फ्रिज में रखें, तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही पानी छोड़ेंगे। अब कबाब को हमने शैलो फ्राई करना है और कबाब फ्राई करने के लिए आप ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो ही रखें ताकि कबाब की ऊपर की लेयर क्रिस्पी और शानदार बने। अच्छा, साइडों को चेंज करते रहें, जैसे जैसे गोल्डन कलर आता जाएगा ये कबाब मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। दोनों साइडों से बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस जी तैयार है मज़ेदार से क्रीमी कबाब, जिसमें हमने ना क्रीम का इस्तेमाल किया है ना ही चीज़ का, मगर ये खाने में बड़े ही टेस्टी हैं। एक दफ़ा आप बना कर तो देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो कबाब को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने रेशेदार और कितने क्रीमी बने हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।